गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 बोथ मीडियम, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण, अध्याय 3 शब्द निर्माण, वर्ड फॉर्मेशन। अभ्यास कार्य क सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, शब्दों का निर्माण प्रकार से होता है। सही उत्तर है आपका 4। दूसरा, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को रिक्त स्थान कहते हैं। सही उत्तर है आपका ब, समास। तीसरा, प्रत्यय प्रकार के होते हैं। सही उत्तर है आपका 2। चौथा, कृत प्रत्यय का उदाहरण है। सही उत्तर है आपका बिटिया। ख दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, संधि किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, एक शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मेल को संधि कहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास द्वारा पदों को संक्षिप्त किया जाता है, जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। 2 या 2 से अधिक शब्दों के एक साथ मिलने पर सामासिक शब्द का निर्माण होता है। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे माता और पिता, माता पिता। नीला है जो कमल, नील कमल। राजा का भवन, राजभवन। तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत। प्रश्न नंबर आपको तीसरा दिया गया है, उपसर्ग किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में किन किन भाषाओं के उपसर्ग प्रचलित है? उत्तर नंबर 3 है, वे शब्दांश या शब्द खंड जो शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। रूढ़ शब्द में उपसर्ग जुड़कर यौगिक शब्दों का निर्माण किया जाता है। उपसर्ग शब्द के साथ जुड़कर ही प्रयुक्त होते हैं, ये अलग से प्रयोग में नहीं आते। हिंदी भाषा में प्रचलित उपसर्ग संस्कृत, हिंदी तथा अरबी फारसी भाषा के हैं। प्रश्न नंबर चौथा है, प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय भी शब्द के साथ जुड़कर ही प्रयुक्त होते हैं, ये अलग से प्रयोग नहीं किए जाते। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय तथा तदधित प्रत्यय। पहला है कृत प्रत्यय। क्रिया की धातु से जुड़कर संज्ञा, विशेषण आदि की रचना करने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप स्वयं पढ़ें। जैसे इया प्रत्यय लगाकर हो गया बिटिया, बुढ़िया, चुईया, बंदरिया। आव प्रत्यय लगाकर हो गया तनाव, खिंचाव आदि। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कुछ उदाहरण दिए यहाँ भी आपको। आ प्रत्यय लगाकर हो गया छात्रा, शिष्या, अनुजा। इक प्रत्यय लगाकर हो गया दैनिक, आर्थिक, धार्मिक। ऐसे ही आनी प्रत्यय और इत प्रत्यय दिए गए हैं। आगे दिया गया है आपको, निम्नलिखित में संधि कीजिए। पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। सदा धन एव, सदैव। चंद्रधन उदय, चंद्रोदय। महाधन अर्षि, महर्षि। सुरधन ईश, सुरेश। प्रतिधन इक, प्रत्येक। घ है, निम्नलिखित के समास बनाइए। कार्य में कुशल, कार्य कुशल। परिवार के सहित, परिवार सहित। देश का वासी, देशवासी। सेना का नायक, सेना नायक। वन में वास, वनवास। राष्ट्र का पिता, राष्ट्रपिता। रचनात्मक कार्य में क दिया गया है, निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाइए। पहला है अनु। अनु से 2 शब्द बनाए गए हैं, अनुकूल और अनुरूप। सु से है सुपुत्र और सुगंध। प्रति से प्रत्येक और प्रतिदिन। अति से है अतिशय और अतिरिक्त। ख है, निम्नलिखित प्रत्ययों से 2-2 शब्द बनाइए। अभी हमने उपसर्ग से 2-2 शब्द बनाए, अब हमें प्रत्यय से 2-2 शब्द बनाने हैं। आई, आई से हो गया मिठाई, लड़ाई। इया, बिटिया और चिड़िया। आहट, घबराहट, मुस्कुराहट। हार से है पालनहार और होनहार। यहाँ आपका हिंदी व्याकरण का पाठ समाप्त होता है। आप इसे अपनी फेरो कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।